अगर मुझे क्या पता चल जाए, एटॉमिसिटी पता चल जाए, तो देखो उसके बारे में मैं बाकी सारी चीजें आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। क्यों मैं बोल रहा हूं कि हर समस्या का हल पहले निकाल लो मोल, क्यों बोल रहा हूं देखे, तो अगर आपको एक सिर्फ मोल निकाल लो ना, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। क्या निकाल लो? सिर्फ आप मोल निकाल लोगे। तो मोल निकालने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को क्या कर लोगे बेटा, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आइए मैं देखते हैं कि एक अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए किसके बारे में, मोल के बारे में, तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकता हूं। चलो देखो, मान लो जैसे आपको मोल गिवन हो, या मोल भी निकालते हैं अपन, कहां से शुरू करें, मोल से शुरू करें। ठीक है, तो अगर आपको गिवन हो, क्या क्वेश्चंस गिवन है आपको, कितना 8 दूनी 16 160 ग्राम, 160 ग्राम गिवन है आपको, कौन, SO3 गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है आपको, 160 ग्राम जो है वो क्या गिवन है बेटा, SO3 गिवन है। देखो अब इससे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले मैं इसकी इंफॉर्मेशन लिख लूं थोड़ी बहुत, क्या देख लूं, तो इसमें अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ एटम्स, अगर आपसे पूछ ले क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये पता होना चाहिए। तो वो तो हम मॉलिक्यूल्स को देख के ही निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने दिख रहे हैं, 3 ऑक्सीजन है और 1 सल्फर, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। ठीक है, अगर आपसे पूछता वो नंबर या टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम, टोटल नंबर ऑफ किसके पूछ ले बेटा, सल्फर एटम, तो कितना बोलूंगा 1। अगर आपसे पूछ लेता टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, यहाँ पर 3 हो गए। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। और क्या जरूरत पड़ती है हमें, मॉलिक्यूलर मास की। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल ले किसका, SO3 का, सल्फर का हो गया कितना बेटा 32, और 16 इंटू कितना हो गया 3, अभी निकाला था ये, तो ये आ जाएगा आपके पास में मोलर मास कितना 80। चलो अगर मैं इसके बारे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं तो कितने आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं तो कितने बराबर आ जाएंगे भाई एक सल्फर का कितना हो गया 16, प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, और कोई चार्ज इस पे है नहीं, तो 8 इंटू कितना हो गया 3, है ना। तो इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं कितने 40। जितने इसके पास में इलेक्ट्रॉन है उतने ही इसके पास में प्रोटॉन है, और उतने ही इसके पास में क्या है, तो न्यूट्रॉन्स भी है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या है, तो सेम है, बराबर है। क्या ये इंफॉर्मेशन में मॉलिक्यूल को देखकर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, है ना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर में ये तो करा था हमने कि एटम्स क्या होते हैं, उनके बारे में मैं कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। अगर मुझे इंफॉर्मेशन निकालते आ रही है तो फिर आसान हो गई चीजें, है ना। चलिए अब देखिए कि इसमें भी क्या क्या चीजें पूछ सकता है आपसे। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपने निकाल ली तो इसके बाद में आपसे क्या पूछे, पहला क्वेश्चन देखें, अगर आपसे पूछता वो नंबर ऑफ मोल्स, है ना, किसकी संख्या पूछ लेता आपसे, नंबर ऑफ मोल्स पूछ लेता है किसमें, SO3 के। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, वेट 160 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, मोलर मास 80। यहां से आ गए आपके पास में मोल, कितने मोल आ गए बेटा, 2 मोल आ गए। ठीक है, यहां से कितने मोल आ गए आपके पास में, 2 मोल आ गए। चलो एक क्वेश्चन सोल्व हुआ इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछ लेता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर आपसे क्या पूछ लेता यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लेता, तो हमें पता है एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, क्योंकि मोल किसके आए हैं, मॉलिक्यूल के आए हैं, नंबर किसके आएंगे, मॉलिक्यूल्स के आएंगे। तो अगर मेरे पास मोल है तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आसानी से निकाल सकता हूं, अगर मोल है तो। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, हर समस्या का हल क्या निकाल लो आप, मोल। चलो तो यहां मैं गुणा कर दूं 2 इंटू किसका, Na का। ठीक है, 2 इंटू कितना आ गया, Na का आ गया। अच्छा अगर आपसे देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो अगर आपसे मोल पूछे तो आप Na हटा के दे दोगे, मतलब मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया तो Na ले आया, और नंबर को मोल्स में ले जाना तो Na हटा दो, मतलब Na ही तो मोल है, मोल ही Na है ना। Na जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं Na हटा दूंगा, जैसे मैंने यहां से ये Na हटाया,
ध्यान देना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यहां से मैंने ये Na हटाया तो अब ये क्या हो गया, मोल हो गया, और Na लगा दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। मतलब Na हटा के आप क्या लिख सकते हैं, Na हटा के आप मोल लिख सकते हैं। चलो और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तीसरा क्वेश्चन। अब आपसे पूछ ले क्या, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ 160 ग्राम SO3। क्वेश्चन वही है, कहां से शुरू हो रहा है, 160 ग्राम से। अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो, जैसे H2O वाले में करा था हमने, अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो तो एक मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिख लूं, उसमें सीधे मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो अगर मैं यहां पे देखूं एक मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो हमने क्या निकाला कि एक मॉलिक्यूल्स में एटम जो है वो कितने हैं बेटा हमारे पास में 4, और हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं बेटा हमारे पास में 2Na के बराबर आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ एटम इन SO3 निकालना हो तो क्या करूंगा, तो मैं क्या कर दूं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल तो इतने हैं ही सही 2Na। तो 2Na में मल्टीप्लाई कर दूं कितना है 4 का, तो 4 इंटू 2Na आ जाएगा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 8Na लिख सकते हैं 8Na लिख सकते हैं। चलो अब ध्यान दो क्या कहना चाह रहा हूं मैं बोला था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो Na हटाया तो क्या लिख दिया हमने, उसके मोल लिख दिए। मॉलिक्यूल्स के क्या हो गए, मोल हो गए। तो नंबर ऑफ एटम्स इतने आ रहे हैं हमारे पास में 8Na। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स एटम बोल दूं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मोल, एटम्स के मोल की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स के कितने मोल हो गए, तो मैं क्या करूंगा, मोल निकालना हो तो Na को क्या करूंगा, रिमूव करूंगा Na को मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहां से अगर हम बोले नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मोल या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, तो कितने आ जाएंगे, तो 8 आ जाएंगे। ठीक है, चलो दूसरी चीजें देखते हैं। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, किसकी बात करना चाह रहा हूं मैं, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। तो अगर मुझे एक एटम के बारे में इंफॉर्मेशन पता है तो मैं बाकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं भाई। मेरे पास नंबर पता है, इतने एटम है, मुझे ये पता है कि इस एक सल्फर प्रेजेंट है किसमें, SO3 में। SO3 में कितना सल्फर है, एक। तो मैं क्या करूंगा 1 इंटू 2Na, 1 इंटू क्या हो गया बेटा 2Na आ गया। या आपसे पूछ लेता मोल ऑफ सल्फर एटम, है ना, यहीं पर आपसे क्या पूछ ले, मोल ऑफ सल्फर एटम्स, या लिख देता हूं मैं ना, याद रहेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर एटम्स। तो मैं क्या करूंगा 2 मोल लिखूंगा भाई, मोल हटके ही तो Na आया था, तो हमने क्या करा Na की जगह मोल लिख दिया। मोल हटके Na आया था, Na की जगह क्या कर दिया हमने, मोल लिख दिया। ये 5 हो गया। 6 वाला क्वेश्चन देखो, यही आपसे पूछ लेता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स किसके, टोटल एटम्स के। तो टोटल नंबर ऑफ एटम आए थे हमारे पास में कितने 8Na। तो हम कितने मोल बोल सकते हैं 8 मोल। Na हटाया, Na की जगह क्या लिख दिया भाई मैंने, मोल लिख दिया। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। देख रहा हूं एक ही वर्ड गिवन है और आपसे कितनी सारे क्वेश्चंस बना सकता है वो, और कितने पूछ सकता है, और वही सारी चीजें हम आसानी से निकाल भी सकते हैं। चलिए तो क्या हो गया, अब आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, टोटल एटम्स के। हाँ, ऑक्सीजन का पूछ ले तो, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाँ, तो एक SO3 में कितने 3 है, तो क्या लिखूंगा मैं 3। अब एक SO3 में 3 ऑक्सीजन है, मेरे पास नंबर ऑफ SO3 कितना है 2Na। तो मैंने लिखा 2 इंटू क्या हो गया Na, या मैं क्या लिख सकता हूं 6Na के बराबर। या मुझसे पूछ लेता नंबर ऑफ मोल्स, है ना, 8वां क्वेश्चन क्या पूछ लेता आपसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के कितने मोल है। तो Na हटाओ मोल लगाओ, तो क्या हो जाएगा 6 मोल हो जाएगा। Na हटाओ, Na की जगह क्या लगा दो आप, मोल लगा दो, हो जाएगा काम हमारा। चलिए तो सल्फर पूछ लिया,
ऑक्सीजन पूछ लिया, टोटल नंबर ऑफ एटम पूछ लिया, मॉलिक्यूल्स पूछ लिया, नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया, और क्या पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकता है ना। नंबर ऑफ क्या पूछ सकता है बेटा आपसे, इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ सकता है। चलिए, तो अगर आपसे पूछ लेता टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन किसमें, किसमें पूछ ले भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 160 ग्राम SO3। तो हमें पता है मॉलिक्यूल्स कितने हमारे पास में 2Na, तो हमने लिखा 2Na। मॉलिक्यूल्स कितने हमारे पास में 2Na, लेकिन हमें पता है एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 40। तो हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 40 से। ये आ गया आपके पास में कितना, 80Na के बराबर। किसके बराबर आ गया भाई, 80Na के बराबर आ गया। या आपसे पूछ लेता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या करूंगा मैं, यही हटा दूं, Na हटाओ, मोल लगाओ, तो कितने मोल हो जाएंगे, 80 मोल हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, एक ही वैल्यू दे के देखो 10 क्वेश्चन पूछ लिया ना। और देखो क्या पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है सेम टू सेम यही कि दो दो क्वेश्चन किसके बन जाएंगे, न्यूट्रॉन्स के भी और प्रोटॉन्स के भी, है ना। तो अगर आपसे क्या पूछ ले, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो कितना लिख दूंगा, प्रोटॉन भी तो इतने ही, कितने आ गए बेटा, 80 Na आ गए। ऐसे ही आपसे क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, प्रोटॉन्स के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू कितने हो गए, 8 मोल आ गए। या फिर आपसे क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, नंबर ऑफ क्या पूछ सकता है आपसे, न्यूट्रॉन पूछ सकता है। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे तो भी कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने, 80Na। और अगर आपसे पूछ लेता क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो कितने आ जाएंगे, 80 मोल के करीब आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस एक स्लाइड को ध्यान से देखो तो एक स्लाइड में कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस आ गए हैं बेटा, 14 टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे, और वो 14 टाइप के क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो, इजीली क्लियरली सॉल्व कर सकते हो। बस क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए उसके मोल के बारे में। तो अगर मैं मोल निकाल लूं तो उसके बाद में सारी चीजें निकालना मेरे लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, है ना। चलो अब आते हैं